ओम आरोग्यमस्तु। मैं डॉक्टर सुनीशा शुद्धिग्राम हिम्स मेरठ से। हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं। सर आपका नाम? इंद्रनाथ मिश्र। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं अभी तो गुड़गांव से आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला बिहार का हूँ, मधुबनी ज़िले का रहने वाला हूँ। बिहार के मधुबनी ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ और गुड़गांव में सेटल्ड हूँ। तो गुड़गांव से ही मैंने जब भी इसका नाम पहले भी सुना था, लेकिन अभी जब मैं आया तो सुनने में और करने में, देखने में आमूल चूल परिवर्तन मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब आई कैनॉट एक्सप्लेन इन वर्ड कि मैं यहाँ आके मेरा पैर ऐसे टेढ़ा हो गया था और मेरा 8 दिन आज हुआ है, और इस 8 दिन में मैं बिल्कुल आपके सामने एकदम खड़ा, सीधा खड़ा हूँ। एज मेरी 63-64 साल है, फिर भी मैं, बाकी मुझे कोई रोग नहीं था। मैं आया था पैर का इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ मेरा शुगर का इलाज हो गया, बीपी का इलाज हो गया, पैर तो हो ही गया। आपके सामने मैं एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, तो पब्लिक देख रही होगी कि मैं बिल्कुल सीधा हूँ यहाँ। अब अगर कोई किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो, अब मुझको तो ये होने लगा है कि मेडिकल, ये एलोपैथिक मेडिकल साइंस खरा मतलब फॉल्स है या आयुर्वेदिक फॉल्स, मतलब दोनों में सच्चा कौन है और मतलब इमीडिएट इम्पैक्ट कौन सा देता है। तो मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैं इस पैर का इलाज पिछले 2 साल से अन्यत्र बड़े से बड़े डॉक्टरों के यहाँ कराया, लेकिन आई कांट गेट नथिंग, कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे 8 दिन में यहाँ जो मिला है सो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ का टीम, यहाँ के हमारे श्रीवास्तव साहब जो हैं, इतना लोगों के साथ कोऑपरेटिव, क्योंकि हमको, मैंने जो पाया है कि कैंपस में ये यहाँ सब कमान संभालते होंगे, मुझे नहीं मालूम ऑफिशियली क्या है, लेकिन जो इनकी कार्य प्रणाली मैं देखता हूँ और यहाँ के डॉक्टरों का जो अटेंशन मैं देखता हूँ पेशेंट के प्रति, डॉक्टर अगर नए भी हैं तो वो बड़ी बड़ा अच्छा प्रैक्टिस, मतलब अच्छे ट्रीटमेंट देना चाहते हैं पेशेंट को, और इससे पेशेंट काफ़ी लाभान्वित होते हैं। सर आप शुगर बीपी की दवाइयाँ कितने समय से ले रहे थे? बीपी की दवाई तो मैं पिछले 20 साल से ले रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे बीपी क्यों है, लेकिन मुझे एलोपैथ में एक डॉक्टर साथी है, उन्होंने कहा कि आपको बीपी बढ़ा हुआ है, तो मैं ले रहा था। यहाँ आने के बाद पता चला बीपी तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास बीपी तो है ही नहीं। ये हम अननेसेसरी 20 साल से ढोए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उम्र भी हो गया, कामकाजी आदमी हूँ, अभी भी 10-12 घंटे 15 घंटे काम कर लेता हूँ। ड्राइविंग में 1500 किलोमीटर लगातार चला लेता हूँ गाड़ी। इस सब के बावजूद तो बीपी थोड़ा होना लाजमी है, थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा उसका इलाज, और सबसे लाइफ स्टाइल में जो चेंजिंग आई है, ये तो मैं बिल्कुल यहाँ से 8 दिन में यहाँ से जितना स्वस्थ होके जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं 8 साल में भी कहीं हो पाता। आप डाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को डाइट डाइट, फॉलो करना चाहिए? अरे 100%। मैं तो, अगर आपके पास इसमें इसके लिए कोई अलग से आपको आदमी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ी अपनी सिंसियरिटी रखेंगे, सारा डाइट फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बाज़ार में नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। आप खाना तो आप बाज़ार से खरीद के ही खाते हैं ना, बाहर में शहर में जो रहने वाले लोग हैं, बहुत सारा चीज़ है। देहात में के भी लोग हैं, अमरूद मिलता है अपने घर में, पपीता मिल जाता है, बाकी चीज़ थोड़े मोड़े इधर उधर से लेके आ जाइए। और जो डाइट प्लान है और उसको अगर हम मेंटेन करें तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं रास्ते से आज जा रहा हूँ, मैंने यहाँ यही चीज़ सीखा है। बहुत मुझे जो 60 साल में नहीं सीखा वो आज सीखा हूँ, सीख के जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी पाठशाला है। जो आप लोग हिम्स की पाठशाला में सीखते हैं उसका अनुभव बताइए। जो यहाँ पे देखिए, मेन तो ये हॉस्पिटल कम वर्कशॉप क्यों कहते हैं कि हम लोग सिखाते हैं, उसके बारे में तो कुछ हाँ बताइए। जी, ये सही आपने कहा है कि ये पाठशाला सही है। इसका नाम आप लोगों ने हिम्स पाठशाला रखा है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं इलाज करने के लिए नहीं, इलाज करने के साथ साथ यहाँ लोग अपने आप को ठीक होने भी, मतलब सीखने के लिए आते हैं। और मैं यहाँ कई 8 दिन से हूँ, 150 रोगी से मिला हूँ, देखा हूँ, लोगों के साथ बात किया हूँ, लोगों में काफ़ी परिवर्तन। मैंने तो किडनी के कई, एक हमारे सामने खड़े हैं, उनको भी किडनी का प्रॉब्लम है, और किडनी में जो उनको मैं 8 दिन में 7 दिन 6 दिन में परिवर्तन देखा हूँ, ये किसी
मेडिकल कॉलेज में नहीं संभव है, वो ऐसे ही जगह संभव है जहां हम अभी खड़े हैं। तो इसलिए धन्यवाद जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और धन्यवाद इस इंस्टीट्यूशन को, धन्यवाद यहाँ के स्टाफ को, डॉक्टर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ को, कि लोगों को इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं और इतना अच्छा सिखा रहे हैं। श्रीवास्तव साहब का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले जब आया, मैं बहुत गुस्से में आया हुआ था। मैं आप बीती बता रहा हूँ कि मैं बहुत गुस्से में यहाँ आया हुआ था। 2 दिन पहले से मैं ट्राई कर रहा था। यहाँ एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी का एक 299 रुपये जमा होता है, वो भी मैंने जमा कर दिया था। उसके बाद नोबडी हैज़ टेकन माय रिस्पॉन्स। मैं दिन भर पिछले सैटरडे, इस सैटरडे से पिछले सैटरडे को दिन भर मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने अपने बेटे को अपने साथ बिठाए रखा, उसको भी ऑफिस नहीं जाने दिया। मैंने कहा कि आज हमारी कॉन्फ्रेंस पे बात होगी, वीडियो कॉलिंग पे बात होगी डॉक्टर से, और वो मुझे फिर सजेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। जब मैं कई बार दिन भर नहाया उस दिन मैं 2 बजे, इसलिए कि मैं इंतज़ार करता रहा कि अब कॉल्स आएंगे, अब कॉल्स आएंगे, लेकिन कॉल नहीं आया। अंत में मैंने शाम को 7 बजे, साढ़े 6-7 बजे फिर यहाँ फ़ोन किया लोगों को। मैंने परेशान तो किया कि मैंने मेरी उत्कंठा थी कि मेरी बात नहीं हो पा रही है। फिर जब उस दिन फिर भी मैं इंतज़ार करता रहा। एट ए टाइम मैंने डिसाइड किया कि कल सुबह मुझे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो मुझे मैंने डिसाइड किया कि मैं कल सुबह मैं पहले उसी जगह पर पहुँचता हूँ और जाके पहले खूब झगड़ा करूँगा, ब्लास्ट हो जाऊंगा। एकदम ब्लास्ट हो जाऊँगा। लेकिन संजोग की बात है, इन द मीन मुझे जब इस इंस्टीट्यूशन से मैं 10 किलोमीटर पीछे था, तब तक डॉक्टर श्रीवास्तव का मेरे पास फ़ोन गया कि मैं डॉक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ हिम्स मेरठ से। तो मेरा गुस्सा तो ऐसे ही आधा हो गया। मैं ड्राइव करके आ रहा था। फिर जब श्रीवास्तव साहब से मैंने कहा कि ठीक है, मैं 10 मिनट के ड्यूरेशन पे हूँ, मैं 10 मिनट में आपसे मिल रहा हूँ। और मैं जब इस कैंपस में पैर रखा तो डॉक्टर श्रीवास्तव मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मेरे सामने खड़े हैं। पूछ लीजिए कि अगर मैं कोई बनावटी बातें बोल रहा हूँ। इनको देखते ही मेरी सारी गुस्सा ख़त्म हो गई। इन्होंने तुरंत मेरा सारा सिस्टम अडॉप्ट करवाया, इलाज करवाया। इन्होंने पहले मेरा ऑब्जर्वेशन किया, नाड़ी देखी। उसके बाद इन्होंने जैसे कहा, मैं तुरंत इनकी बात मानते गया। इन्होंने कहा आप 1 सप्ताह रह के यहाँ देखिए। और रियली मैं अगर 1 सप्ताह अगर मैं अपने आप पर बना रहता कि नहीं मुझे नहीं रहना है, तो मैं बहुत अपनी ज़िंदगी को बहुत लॉस करता। इनकी बातों को मैं मान के यहाँ मैं अपने आप को बहुत धन्य हूँ। बहुत सौभाग्य मुझे मिला, मुझे अपने आप को निरोग होने का चांस मिला, बहुत अपने सीखने का और अपने परिवार के और समाज के लोगों को सिखाने का चांस मिला, मौका मिला। तो इसलिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जब आप आए ना, आप हमारे हेल्थ एम्बेसडर बन गए हमारे संस्था के। जो लोग बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं आ पाते, उनके लिए आपका एक संदेश चाहिए। मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि हिट एंड ट्रायल की कोशिश ना लोग करें। स्वयं जब आके यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या होता है, जब तक आके अनुभव नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या होता है। आने के बाद ही अनुभव होगा। मेरे साथ मेरे भाई हमारे असिस्ट के लिए यहाँ हमको असिस्ट करने के लिए आए हैं, और वो भी उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमको तो लगता है कि इस वातावरण में रह के मेरे भाई श्री लक्ष्मीनाथ जी, इन्होंने भी जो बेनिफिट, स्वास्थ्य का बेनिफिट पाया है, जो कि मुझको असिस्ट करने के लिए मेरे साथ थे। तो मैं चाहूँगा कि इनसे 2 शब्द बोल। काफ़ी हेल्दी फील कर रहे हैं अपने आप को। और हम लोगों का तो बल्कि आपस में जो दोनों आदमी का कन्वर्सेशन होता है, उसमें अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को एलोपैथ गलत सिखा रही है, और प्रैक्टिकली हम लोग आयुर्वेद से 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट गेन कर लिए हैं। तो अब एलोपैथ को सही माने कि आयुर्वेद को सही माने, एक ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम दिमाग में हो गई है। देखिए, अब तो घर परिवार के लोगों से लड़ाई हो जाएगी। सर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड मेडिकल, एलोपैथी बहुत अच्छा है,
हम उसको लेके चलते हैं, लेकिन जहाँ एलोपैथी उतना इस्तेमाल करना और जहाँ पे आयुर्वेद है होम्योपैथी वहाँ पर उसका नहीं, जैसे हमारे ये जो फ्रेंड हैं इनका जो केसेस था, इसमें एलोपैथ वाले ने इनको बता दिया था कि आपकी हड्डियां घिस रही है। जी हम लोग काफ़ी परेशान थे, मेरे ये पास- तो परेशान थे मेरे पास इसका लेकिन यहाँ जो आप लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है उसमें तो हड्डी यही का तो कहीं beauty है। हड्डी का तो कहीं नामे नहीं आया है। 5000 साल पुराना जो हमारा ये धरोहर है जी, ना आयुर्वेद, ये उसकी ब्यूटी है। तो काफ़ी अच्छा फील कर